नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल MBA मेकिंग भारत आत्मनिर्भर। आज इस वीडियो में कुछ नया लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे आज मैं कुछ आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, बल्कि फ़िलहाल जो देश की कंडीशन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सब जगह पे बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का नारा लगाया जा रहा है और हम लोग भी उसे काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं। बहुत सी जगह पे देखा मैंने कि कुछ लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तोड़ दिए, जला दिए, चाइना के अगेंस्ट नारे लगाए। लेकिन ऐसे करने से सच्ची में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? आपको क्या लगता है? मैंने जो चैनल चालू किया उसका एक बेस एम वही था कि आपको आत्मनिर्भर बनाए। मेकिंग भारत आत्मनिर्भर ये एक बड़ा विजन है। इसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें खुद से शुरुआत करनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि जैसे धीरे धीरे हम डेवलप हो सके, इवॉल्व हो सके और जल्द से जल्द भारत को आत्मनिर्भर बना सके। तो मेरे चैनल का जो मोटो है मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। कुछ फैक्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। चाइना ने अटैक करना चालू किया है नॉर्थ बॉर्डर पे। वहाँ पे हमारे जवान भी उनको रिप्लाई कर रहे हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए। वहीं पे चाइना के कुछ खबर आई है 35 या 40 जवान डेथ हुई है वहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने देखा तो हमारे न्यूज़ चैनल वाले, इंडियन न्यूज़ चैनल वाले कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आउटसाइड में देखा जाए, जैसे ताइवान न्यूज़ हो, इंडोनेशियन न्यूज़ हो, वहाँ पे कुछ अलग न्यूज़ आ रही है। लेकिन चाइना ने कभी भी अपना आंकड़ा कोरोना के रिलेटेड हो या फिर ये अटैकिंग के रिलेटेड हो या फिर पिछले जो वॉर्स हुए चाइना के साथ उसके रिलेटेड हो, चाइना ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया है। चाइना की एक स्ट्रेटेजी है, सामने वाले को हमारा खुद का आंकड़ा जो है चाइना का वो कभी भी वो रिलीज नहीं करते। तो ये एक मेंटल गेम खेलते हैं वो, जहाँ पे सामने वाले जो ओपोनेंट है वो डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम फैक्ट चेक करते हैं। अगर चाइना के साथ हमें कम्पीट करना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। 2 हफ्ते पहले सोनम वांगचुक जो है, इंडिया के इनोवेटर है, इन्वेंटर है। उन्होंने काफ़ी स्कूल्स भी नॉर्थ साइड में डेवलप किए हैं, खुद के इनोवेशंस भी है उनके। तो उन्होंने अपील की थी, डिलीट ऐप इन 7 days, डिलीट हार्डवेयर इन ईयर। उन्होंने उसको नारा दिया था, बैन सॉफ्टवेयर इन वीक एंड बैन हार्डवेयर इन अ ईयर। उसके पीछे का मकसद था, सॉफ्टवेयर आप इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर का सब्स्टिट्यूट मिलने के लिए, उन्होंने क्लियरली वीडियो में मेंशन किया था, हार्डवेयर का सब्स्टिट्यूट मिलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आप कहेंगे कि ऐप डिलीट करने से चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है, ये एक फेमस फिल्म का डायलॉग है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हमारा देश भी परफेक्ट नहीं है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ऐप डाउनलोड से जो डेवलपर रहता है उसको काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। जैसे अगर आप चाइनीज़ ऐप कोई डाउनलोड करते हैं तो आपने मैक्सिमम टाइम देखा रहेगा उस पर एड्स भी चलते हैं। आप ऐप डाउनलोड करते हैं फर्स्ट टाइम, उसका रेटिंग बढ़ता है, उसका रिव्यू डालते हैं, अच्छा रेटिंग आ जाता है उसका, तो कुछ लोगों से उस ऐप को पैसे बाय डिफ़ॉल्ट जाते हैं। तो आपका एक स्टेक हो गया ऐप डाउनलोडिंग में। उसके बाद वो ऐप एडवर्टाइज रन करता है। तो आप जब ऐप ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, ऐड देख लेते हैं, कोई ऐसे प्रमोशनल ऑफर देता है, टू अनलॉक दिस फीचर वॉच दिस ऐड, टू गेट दिस फीचर वॉच दिस ऐड। तो आप जितने बार भी ऐड देखेंगे उसका रेवेन्यू वो डेवलपर को जाता है। एक गेम का एग्जांपल ले लेते हैं, आप गेम में इन ऐप परचेस करते हो तो उसका रेवेन्यू डायरेक्टली डेवलपर को जाता है। सपोज कोई भी ऐप हो जहाँ पे म्यूज़िक ऐप हो, या कुछ ऐप्स है जिसमें सिंगिंग करना पड़ता है, तो सिंगिंग के मॉड्यूल ओपन करने के लिए उसको ऐड देखना पड़ता है, कुछ फिल्टर्स ओपन के लिए ऐड देखना पड़ता है। तो ऐड का जो रेवेन्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे चला जाता है डेवलपर्स को, और अगर वो डेवलपर चाइना का हो तो स्ट्रेट अवे उनका प्रॉफिट ही है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप उनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो इसलिए ऐप डिलीट करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि उसके इक्विवेलेंट ऐप यहाँ पे नहीं है, तो वो ऐप भी सब्स्टिट्यूट है
आपको ट्राई करने हैं, उनको प्रमोट करना है, वो आप यूज कीजिए। उसमें क्या आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसके रिव्यूज डालिए। डेवलपर को पता चले कि उसमें क्या डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के डेवलपर्स ऐप नहीं बना सकते। इंडिया के डेवलपर्स काफ़ी अच्छे ऐप्स बना सकते हैं। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, वहाँ पे सब इंडियंस हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनको नॉलेज है, इसी की वजह से गए हैं। एक अकेला बंदा इंडिया में बैठ के भी खुद का कोई भी ऐप बना सकता है। आप उसे प्रमोट कीजिए। और ये जो नुकसान किया है हमने, ठीक है, एक्साइटमेंट में आ गए, बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे अटैक हुआ, तो एक्साइटमेंट में आके लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का नुकसान किया। ये चाइनीज प्रोडक्ट का नुकसान करके कुछ फायदा नहीं है। वो ऑलरेडी परचेस हो चुके हैं, उसका रेवेन्यू ऑलरेडी चाइना में पहुंच गया है। ये नुकसान करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरा मोबाइल चाइनीज मोबाइल है और मैं अभी फोड़ दूँ वो, उससे चाइना को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने जिस वक्त वो मोबाइल खरीदा उस वक्त वो रेवेन्यू चाइना में ऑलरेडी चला गया था। लेकिन अगर आप ऐसे नुकसान करने लगे तो ये बुरी बात है। वो एग्जिस्टिंग जो चालू प्रोडक्ट है वो तोड़ देंगे आप, उसके बाद नया खरीद लेंगे, मतलब आपका डबल नुकसान। इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सजेशन देना चाहूँगा, यहाँ से आगे एक प्रॉमिस खुद को कीजिए कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा तो वो मेड इन इंडिया ही होगा। अगर नहीं है वो प्रोडक्ट इंडिया में, तो ये श्योर करूंगा कि वो प्रोडक्ट मेड इन चाइना नहीं है। ये तो हॉट टॉपिक पे हमने बात कर ली कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कैसे किया जा सके। तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कैसे आए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोलियां इंडिया डिस्पैच तो कर रहा है, पूरे दुनिया में भेज रहा है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो चाइना से आ रहा है। सैनिटाइजर्स बनाने के लिए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हुआ, चाइना से आ रहा है। और चाइना ने यहाँ पे बेनिफिट करा के लिया, प्रोडक्ट की कॉस्ट तक 60% से लेके, अलग अलग रॉ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट 60% से लेके 120% तक हाइक की। इसका सीधा मुनाफा हुआ चाइना को। आज मैंने एक वीडियो में देखा फेसबुक पे, वहां पे उन्होंने दिखाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, गरीब लोग हैं जो अपनी रेगुलर लोकल दारू रहती है वो बनाने के लिए जो अल्कोहल लगता है, उसके कुछ फ्रूट्स है, तो उन्होंने उस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल बनाया और वो सैनिटाइजर कंपनीज को अवेलेबल करा के दिया। मतलब ये गरीब लोग भी इतना सोचते हैं कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है हिंदुस्तानी मेंटालिटी की। हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये मैं क्यों करूँ, मेरे अकेले करने से क्या होता है। अरे भाई, आपके अकेले करने से ही बहुत कुछ होता है। आप अगर अकेले ठान लेते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और हर एक बंदे ने अकेले ने ठान लिया तो 130 करोड़ का देश बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए मैंने चैनल एस्टेब्लिश किया है। ये चैनल का एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा कि ये क्या है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि चाइना की मेंटालिटी क्या है। चाइना इतना तुरंत ग्रो कैसे होता है, चाइनीज लोगों की काम करने की कैपेसिटी क्यों अलग है। ये चीजें कभी आपने गौर की है? इस पे एक जो फैक्ट है कि चाइनीज लोग जो है वो स्किल्ड लेबर कहलाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर चाइना में गए थे। वहाँ पे उनको प्रोडक्शन दिया उन्होंने कि हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो ताकि हम आपसे उठा के बाहर बेचें। चाइना में अगर देखा जाए पॉपुलेशन, तो कभी वो किसी काम को या फिर किसी एजुकेशन को ना नहीं बोलते। जितना भी हो समेट लो। आपने 3 इडियट्स देखी रहेगी, 3 इडियट्स में दिखा है ज्ञान सब जगह बंटता है, सिर्फ उसे लेना आपकी जिम्मेदारी है। वो कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने स्किल्स डेवलप कैसे करें। इंडिया में भी पॉपुलेशन है, चाइना से थोड़ा कम है। अगर आप देखें पॉपुलेशन वाइज तो ओवरऑल पॉपुलेशन इंडिया का चाइना से थोड़ा सा कम है, लेकिन जो यूथ है एज ऑफ 20 to 30, ये जो ब्रैकेट है ये इंडिया में ज़्यादा है। उसके बाद कैटेगरी आती है 30 to 45।
इस ब्रैकेट में चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, और 45 से ऊपर का एज ग्रुप देखा जाए तो चाइना के पास एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा है, मतलब एजेड लोग अबव 50, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये जो यूथ है चाइना का, वो उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है। इंडिया में थोड़ी मेंटेलिटी चेंज होने लगी है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी किसी को बताने जाए कि भाई तू ऐसा कर, तो ठीक है, सुनने में क्या जाता है, उनका सुन के तो लो, लेकिन यहाँ पे सीधा डिनाई किया जाता है उनको बताया जाता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, आपकी एज हो चुकी है। ये बात मत कीजिए। कभी कभार आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो आपके बुजुर्ग है उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी कम आ सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, कभी किसी को छोटा मत समझिए। और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यंगस्टर्स की है इस्तेमाल कर रहे, वो अगर आपको बुजुर्गों को सिखाई आपने तो प्रॉब्लम है क्या? वो भी थोड़ा एडवांस हो जाएंगे। तो ना बुजुर्ग किसी को छोटा समझिए, ना छोटे लोग ऐसे मानिए कि बुजुर्गों को अभी क्या समझता है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये समझना बहुत बुरी बात है, जो चाइना कभी भी नहीं करता। ये अच्छी बात है चाइना से सीखने के लिए। चाइनीज मेंटालिटी की बात करें तो उनकी और एक मेंटालिटी है, व्हाई नॉट मी करके वो बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला ये कर रहा है तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता। इस हिसाब से वो सोच के खुद के स्किल्स डेवलप करते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त है, उसको कुछ अच्छी चीज़ें आती है, सपोज अभी मुझे कंप्यूटर रिपेयरिंग का नहीं आता है लेकिन उसको आ रहा है, तो बीइंग चाइनीज वहाँ के पर्सन ये सोचते हैं उसको आता है, मुझे क्यों नहीं आता, मुझे भी ये सीखना चाहिए। तो वो उसके पास जाके पूछ लेते हैं, भाई मुझे भी सिखा। और वहाँ पे वो लोग स्वार्थी नहीं है, वहाँ पे वो एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। आपने कभी उनका स्ट्राइक देखा है, हड़ताल देखी है? वहाँ पे स्ट्राइक में अगर वो लोग हड़ताल करते हैं तो जिस कंपनी में काम करते हैं उसका प्रोडक्शन डबल कर देते हैं वो। इससे जो कंपनी का ओनर है उसका घाटा होता है। सपोज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 है और उसका प्रोडक्शन उन्होंने डबल कर दिया, तो महीने की एक एक्स रिक्वायरमेंट रहती है कि महीने में 1 लाख प्रोडक्ट जाना चाहिए 500 रुपये वाला, लेकिन उस हिसाब से उनका प्रोडक्शन लाइन चालू रहता है कि एक महीने में 1 लाख प्रोडक्ट जाएगा, तो स्टॉक में 20,000 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा 1,20,000 स्टॉक में बना के रखेंगे, ताकि 1 लाख बिक गए, रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो 20,000 सपोर्टिव रहेंगे। तो वहां पे 1,20,000 का प्रोडक्शन उस महीने का वो 2,40,000 कर देते हैं। उससे क्या होता है, ओवर स्टॉक हो जाता है। और जैसे कि कब हम लोग कभी शॉपिंग करने के लिए गए तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, यहाँ पे नहीं पूरे दुनिया में देखते हैं। तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के अगर पुराना स्टॉक मार्केट में आया तो वो खरीदते नहीं है लोग, तो उसका नुकसान ओनर को होता है। तो चाइना में लोग स्ट्राइक जब करते हैं, हड़ताल जब करते हैं, तो कंपनी के ओनर डरते हैं। और हमारे यहाँ पे हड़ताल करने सिर्फ कहा किसी यूनियन लीडर ने, तो लोग हाथ का काम छोड़ के भाग लेते हैं। इससे क्या होता है, ओनर बोलता है अरे भाई जा, मुझे ज़रूरत नहीं है, तू काम करेगा तुझे पैसे मिलेंगे, तू काम नहीं करेगा मेरा कोई घाटा नहीं है, मुझे नए लेबर मिल जाएंगे। ये गलत बात है ना। इससे जो हाथ की नौकरी है वो भी चली जाती है। और अभी इंडिया का ट्रेंड बदल गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायरिंग बहुत चालू है, स्पेशली लेबर क्लास में। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बड़े बड़े प्लांट्स है वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय बहुत कम होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेते हैं। वो उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है, वो थोड़ा सा कंपनियों ने चेंज करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय रिटेंशन हो जाए। तो अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरा सुझाव अपने मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पैक्ट करता है। अगर किसी इंसान को परमानेंट जॉब ना मिले, जॉब सिक्योरिटी ना मिले, तो वो दर बदर घूमता रहेगा, उसको कंफर्म जॉब नहीं मिलेगी। तो ये भी एक लॉस है इंडिया का, जहाँ पे एक फिक्स जॉब अगर नहीं मिली। अगर आप इंडिया में देखा जाए तो पुराने ज़माने में मेरे पिताजी ने भी तकरीबन 40 साल एक ही कंपनी में काम किया था, लेकिन चाइना में जॉब स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अभी भी है। तो उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट रेशियो बढ़ता है। एक एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई हो एक ही जगह पे, तो उस कंपनी के लिए डेडिकेटेडली काम कर सकता है। उसके अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ फॉरवर्ड करके वो कंपनी की भी ग्रोथ करता है, खुद की ग्रोथ करता है, कंपनी की ग्रोथ करता है। ये टेक्नोलॉजी और ये टैक्टिक्स कहूँगा मैं इसे, ये टैक्टिक्स इंडिया में इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो पॉसिबल हो तो अपने कंपनी में ज़रूर एस्केलेट करें।
और एक मुद्दा है चाइनीज लोगों का जो है फियरलेस एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से वो हिचकिचाते नहीं है, डरते नहीं है, ट्राई करते रहते, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर 50% लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% लोग, 50% में से भी 5%, मतलब ओवरऑल 2.5% लोग एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं। बाकी के बच्चे जो लोग हैं 47.5% जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया था वो एक दो फेलियर में थक जाते हैं। आज कोरोना की कंडीशन में इंडिया में सबसे चीपेस्ट और स्मॉलेस्ट वेंटिलेटर बना, क्यों? जरूरत थी। आज कोरोना के कंडीशन में इंडिया में सबसे सस्ते और ड्यूरेबल पीपीई किट बने, क्यों? जब चाइना ने डुप्लीकेट पीपीई किट भेजे, फॉल्टी पीपीई किट भेजे, तो ये जरूरत क्रिएट होने तक हमें क्यों रुकना है? इंडिया में भी पोटेंशियल है, इक्विवेलेंट पॉपुलेशन है इंडिया का और चाइना का, काम भी सेम करते, दिमाग भी सेम चलता है, तो हम डिले क्यों करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? चाइना आर&डी पे काफ़ी सारा खर्चा करता है। चाइना के जो सोलो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी खुद पे काफ़ी सारा, खुद की कंपनीज में काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं आर&डी पे। अगर बाहर कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, कुछ इन्वेंशन हुआ नया, तो प्रोडक्ट मंगा के लेते हैं, वो प्रोडक्ट पे आर&डी करते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे बनाया, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हुए उसमें, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है उसमें, उसका आर&डी जल्द से जल्द करा के लेते हैं, दिन रात मेहनत करके करा लेते हैं। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट चाइना में बन जाता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे 10% रेट में मास प्रोडक्शन करते हैं वो। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में 8 घंटे की नौकरी हो गई, बस मुझे घर जाना है, काम एक्सटेंड करो। आप मूवी देखने जाते हो, ताली बजाते हो, मिशन मंगल, खुद का ड्रीम है ये समझ के काम करो। नहीं तो वो रॉकेट छोड़ने तक तो सबसे पहले स्टेज में तो वो लोग खाली गवर्नमेंट नौकरी 8 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करके घर जाओ, वैसे करके नहीं चलेगा। आप जिस हक से बोलते हो बैन चाइना प्रोडक्ट, उतने ही हक से इंडिया को भी सपोर्ट करो। इंडिया के लिए जो कुछ भी करना है इंडिया के लिए करो। आप अगर 8 घंटा काम कर रहे हो, 2 घंटा एक्सटेंड करो इनिशियल स्टेज पे। जैसे आपका ड्रीम नजदीक आते जाता है आपको भी पता नहीं चलेगा आप 24 घंटे कब काम कर चुके होंगे। एक विजन बनाओ, एक ड्रीम बनाओ। अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत है जिनको बूस्ट की ज़रूरत है। चाइना की और एक स्ट्रेटेजी है ब्रेन गेन, वर्ड में काफ़ी सारा है। दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बताया, सामने वाले ने कुछ इनोवेशन किया तो मंगा के लेते हैं, उस पर आर&डी करते हैं और वो डेवलपमेंट चालू करते हैं। और अगर पॉसिबल हुआ, जो जिसने वो प्रोडक्ट डेवलप किया है उसको चाइना भी बुला के ले लेते हैं, उसको वहाँ पे रुका के रखते हैं, उसको परमानेंट एम्प्लॉय बना के ले लेते हैं। क्या ये इंडिया में पॉसिबल होगा? नहीं करते। अगर ये चालू किया ना इंडिया में, तो इंडिया की ग्रोथ तुरंत हो जाएगी। फार्मर्स को सपोर्ट करो, फार्मर्स को सपोर्ट करो, चिल्लाते हैं लोग। ठीक है, फार्मर्स को ऑनलाइन लाओ ना। आप बोलते हो ग्रोफर से मत खरीदो, जोमेटो से मत खरीदो, मोदी जी ने कहा लोकल को वोकल बनो। अरे भाई, वो लोकल को ऑनलाइन लेके आओ ना। अभी कोरोना के कंडीशन में कौन बाहर जाके खरीदने वाला है? आपको अगर नॉलेज है उसका, ज्ञान है उसका, तो उस ज्ञान को जिसको नहीं है उस तक पहुंचाओ और उसका नॉलेज खुद के पास ले लो। जो चाइना करती है ब्रेन गेन, सामने वाले का ब्रेन ले लेते हैं वो, वैसे आप भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका भी स्किल डेवलप होगा और सामने वाले का भी स्किल डेवलप होगा। डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना का जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट में सहयोग है वैसा इंडिया का नहीं है। क्यों? स्किल लेबर नहीं है हमारे पास। मैन पावर है लेकिन उस मैन पावर को कुछ फ़ायदा नहीं है, सब अपने एट में जमे रहते हैं। आपको कोई भी सरकार पे, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार आए सेंट्रल में या फिर आपके स्टेट में, आपको किसी के ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं होते तब तक दुनिया बदलने वाली नहीं है। आपका प्रोस्पेक्टिव जब तक चेंज नहीं होता तब तक आपको दुनिया उसी नज़र से दिखेगी जिस नज़र से आप देखना चाहते हैं। आप खुद का नज़रिया बदलिए, आपको दुनिया अलग दिखेगी। मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि अगर हमें भारत बदलना है तो खुद से शुरुआत करनी है। अगर हमें स्किल लेबर बनाने हैं
तो खुद से शुरुआत करनी है। मेरे पास जो स्किल्स है, मैंने जो सीखा है, मैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको सिखा रहा हूँ। आपके पास जो स्किल है, भले आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए नहीं, लेकिन वर्बली नहीं तो किसी को प्रैक्टिकल दिखा के आप किसी को सिखा सकते हैं। दूसरे का स्किल खुद सीख सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सीधा जाके पूछिए कि ये कैसे करना है। कोई शर्म वाली बात नहीं है कि किसी के सामने जाके बोलना कि मुझे नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले का नुकसान नहीं होगा। अगर सामने वाला आप पे हंसता है, नुकसान होने वाला है। वो क्या हंसेगा, लेकिन उसका नॉलेज उसके तक सीमित रहेगा। अगर उसमें कुछ गलती उसकी हो रही है और वो हंसते हुए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इट माइट बी पॉसिबल वो गलती आप पकड़ सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। लेकिन उसने अगर आपको शेयर नहीं किया तो उसी का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। आप ब्लैंक थे, ब्लैंक ही रहोगे। आपका स्किल आधा अधूरा डेवलप नहीं होगा, होगा ही नहीं। आधा अधूरा स्किल डेवलप से अच्छा आप ना सीखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, आप किसी और को सिखाएंगे, वो किसी और 4 लोगों को सिखाएंगे। ऐसे एक्सपांड होगा और स्किल्ड लेबर यहाँ पे जनरेट हो सकता है इंडिया में। प्रोडक्शन के लिए जो टाइम लग रहा है अभी 6 महीना, वो 3 महीने पे ला सकते हैं, 3 महीने से 1.5 महीने पे ला सकते हैं, 1.5 से 1 महीने में ला सकता है। अभी कोविड सिचुएशन की वजह से चाइना से बहुत कंपनियां एग्जिट कर रही है, लेकिन इंडिया में कितनी कंपनियां आई है? मैंने तो एक ही सुनी, यूपी में आई है और 2 अब तक चालू है, कहाँ पे आएंगी? चाइना में से 300 कंपनियां एग्जिट हुई है। वो अगर इंडिया में आ जाए तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ेगा? 300 कंपनियां, जब बड़ी कंपनियां इंडिया में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन चालू होगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने वाली है। वहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा सब कुछ, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वहाँ पे मैनेजर्स लगेंगे, लेबर लगेंगे, सुपरवाइजर्स लगेंगे, मैनेजमेंट लगेगी, इंफ्रा लगेगा। इंफ्रा के लिए सिविल वर्कर्स लगे, लाइट जनरेशन, सॉरी नॉट एमएसएबी, ये महाराष्ट्र है, तो लाइट जनरेशन आ गया। पावर प्लांट डेवलपमेंट आ जाएगी। जैसे वहाँ पे एक खाद प्लांट आ गया तो वो प्लांट के आजू बाजू का एरिया और डेवलप होगा, वहाँ पे और सिविल इंजीनियर्स लगेंगे। तो बड़ा सोचिए वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उस हिसाब से इंडिया को आगे के स्टेप्स लेने हैं। ये इमीडिएटली तो होगा नहीं। एफडीआई के नॉर्म्स के हिसाब से जो कुछ भी है उस हिसाब से सब कुछ चलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। तो उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करेगी गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से वो कंपनीज आएगी। तो ये जो है उस हिसाब से हमें अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बात मैं आने वाले 2-3 महीनों की नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ। अगले 5 सालों में अगर हमने खुद को चेंज कर लिया तो ये इंडिया चाइना को टेक ओवर करके एक आगे की स्टेप मैन्युफैक्चरिंग में ले सकता है। अच्छा खासा प्रोडक्शन हम दे सकते हैं दुनिया को। और राइट नाउ वी आर इम्पोर्टर्स, डाउन द लाइन 3 to 4 years वी विल बी नंबर 1 एक्सपोर्टर लाइक चाइना। अगर आप टॉयज खरीदते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हो जो सस्ता मिल रहा है, उस पर आप टैग देखोगे मेड इन चाइना। अगर आपने खुद को बदला, खुद को डेवलप किया, तो ये टैग चेंज होके जा सकता है मेड इन इंडिया, जो सबका सपना है। लेकिन ये सपना हकीकत में लाने के लिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ नारेबाजी करनी चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स तोड़ने चाहिए। लेकिन उनको पूरा कैसे तोड़ा जाए ये सोच के उस हिसाब से हमें आगे के एक्शंस लेने चाहिए। सिर्फ बात करके कुछ तो होने वाला नहीं, आपके एक्शंस में भी वो आना चाहिए। टीवी तोड़ के कुछ होने वाला नहीं है। अभी का टीवी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पैसा चला गया, लेकिन अगला आने वाला टीवी जो है वो वहां से मैन्युफैक्चर्ड ना हो, इसका ख्याल रखिए। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब तक मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होते हैं, ये चैनल मैं वही सिखाता हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। अगर आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और आपके कोई थॉट्स हमारे साथ शेयर करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जाके आपको कैसा लगा ये चैनल, आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइएगा। और इसके आगे का वीडियो तो फिक्स है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसी वीडियो का
उसमें कुछ और फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो ये चैनल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आप खुद भी डेवलप हो सके और दूसरों को भी डेवलप करके एक दफा ये इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाने में हमारा कुछ सहयोग रहे। चलिए फिर मिलते हैं जल्द से जल्द नए फैक्ट्स के साथ इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।